ज़िंदगी की खूबसूरती बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि रोज़ की छोटी छोटी कोशिशों में छिपी हुई होती है। एक पौधे की देखभाल हो या फिर कुछ नया सीखने की कोशिश, हर दिन किया गया एक छोटा सा कदम हमें कल से बेहतर बना देता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज का दिन मेरा कैसा बीता। मुझे हमेशा लगता है कि सुबह का जो 1 घंटा होता है वो हमारे पूरे दिन को डिसाइड करता है। अगर हम दिन की शुरुआत अपने लिए कुछ अच्छा करके करें तो जो हमारा दिन है पूरा वो बहुत ही अच्छा बीतता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले अपनी सेहत को थोड़ा टाइम दूँ, क्योंकि अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए मैंने अपने जो सुबह का रूटीन है वो मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, बाहर थोड़ा वॉक करती हूँ, क्योंकि गांव का जो सुबह का एनवायरनमेंट होता है, मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। एकदम शांत वातावरण होता है, चिड़ियाओं की चहचहाट की आवाज़ सुनने को मिलती है जो कि काफ़ी सुकून देती है। सो मैं अपना जो सुबह का टाइम है वो मैं बाहर ही स्पेंड करती हूँ। अपना जो 10 से 20 मिनट का जो टाइम है मुझे बहुत सुकून मिलता है और मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीतता है। जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो खुशी होती है अक्सर हमारी छोटी छोटी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उन्हीं में ही छिपी होती है। रोज़ वही काम होते हैं, डेली वही रूटीन होता है, लेकिन हर दिन उन कामों के पीछे जो हमारा प्यार और अपनापन होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। मेरे बच्चे का स्कूल का टाइम हो जाता है तो मैं उसका टिफ़िन रेडी करती हूँ। फिर अपनी फैमिली के साथ बैठ के मुझे चाय पीना काफ़ी पसंद है, क्योंकि वो टाइम मेरे लिए एक अलग ही लेवल का होता है। मुझे लगता है कि भगवान से कुछ मांगने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उनके प्रति धन्यवाद करना चाहिए कि जो हमें दिया है वो हमें उसके लिए भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसकी कदर करनी चाहिए, तो ज़िंदगी हमें पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि जो भगवान ने हमें दिया है हो सकता है वो किसी और के पास ना हो। तो जो हमारे पास है उसी के लिए भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है। मुझे हमेशा लगता है कि अच्छी सेहत के लिए हर बार महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे घर की जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं शरीर के लिए वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है, और लस्सी उन्हीं में से एक है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपना ये छोटा सा रूटीन है बहुत पसंद है। हाथ में एक गिलास लस्सी, सामने खेतों में लहलाता हुआ बाजरा, ताज़ी हवा और बारिश के बाद की हरियाली, ऐसे पल मन को एक अलग ही सुकून देते हैं। यहीं बैठकर मैं अपने छोटे से गार्डन को भी देखती रहती हूँ। मुझे लगता है कि हर घर में एक ऐसा कोना होना चाहिए जहाँ कुछ देर बैठकर हम खुद के साथ समय बिता सकें, क्योंकि ज़िंदगी की जो भागदौड़ में अपने लिए समय निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। पौधों की देखभाल करते करते मैंने एक बात सीखी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, कि जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए समय, धैर्य और देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी के हर सपने को भी समय देना पड़ता है। हर काम का एक अपना सही समय होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है और कोशिश हम लगातार करते रहें तो जो हमारे अधूरे सपने हैं वो एक दिन ज़रूर पूरे होते हैं। कंटिन्यू बारिश की वजह से पौधों में काफ़ी पानी भी भर गया था और मिट्टी में काफ़ी काई जम गई थी, और एक्स्ट्रा जो घास है वो भी निकल आई थी। तो आज मुझे अपने गार्डन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा। यहाँ की डीप क्लीनिंग भी करनी थी, क्योंकि बारिश की वजह से ये जो एरिया है वो काफ़ी मेसी हो गया था। तो मैंने गुड़ाई भी की और जो एक्स्ट्रा घास निकल आई थी उसको भी क्लीन किया। और बारिश के मौसम में पौधों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जिनकी मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, तो मैंने अपने पौधों में थोड़ा हल्दी पाउडर भी डाला ताकि कुछ भी कीड़े वगैरह ना लगे। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने गार्डन में की। और पानी ज़्यादा ही भर गया था पौधों में, तो आज थोड़ी यहाँ पे धूप थी तो थोड़ा स्पेस दिया पौधों को ताकि उनका पानी वगैरह थोड़ा सूख सके। और मैंने ये सब काम किया ही था, इतने में बारिश वापस स्टार्ट हो गई और मुझे अपना जो गार्डन का काम है वो बीच में ही छोड़ना पड़ा।
आप जो ये 2 प्लांटर देख रहे हो, ये मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बनाए हैं, जिसमें एक में मैंने पोर्टुली का लगाया है और दूसरे में मैंने मोरपंखी की कटिंग लगाई है। देखते हैं सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है। और ये दोनों प्लांटर आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और अंदर आके मुझे कुछ DIY प्रोजेक्ट बनाना था, तो मैंने वो भी काम स्टार्ट किया कि बाहर बारिश आ रही थी, अपनी गार्डन का काम मुझे बीच में छोड़ना पड़ा, तो मैंने अपना DIY है वो स्टार्ट किया। यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हर नई चीज़ हमें थोड़ा और बेहतर बनाती है, चाहे शुरुआत छोटी हो या फिर बड़ी हो। एक दिन छोटी शुरुआत से ही चीज़ें बड़ी बनती है, इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें देर हो गई है। अगर मन में कुछ सीखने की इच्छा है तो सही समय, जब आप वो काम स्टार्ट कर रहे हो तभी से ही सही समय है। सही समय का कभी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है। तो जब आपका जो करने का मन हो उस काम को तभी स्टार्ट कर देना चाहिए, सही समय का कभी वेट नहीं करना चाहिए। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world. और ये मैंने वॉल हैंगिंग बनाया था और इसका ये फाइनल लुक है। फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो काम सुबह अधूरा रह गया था उसको पूरा करने को मैं फिर से आ गई। तो ज़िंदगी भी मौसम की तरह होती है, कभी धूप तो कभी बारिश। कई बार हमारे काम बीच में रुक जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें भी रुक जाना चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, फिर से शुरुआत करनी चाहिए। तो धीरे धीरे हमारे सारे जो अधूरे काम हैं वो एक टाइम पे पूरे ज़रूर हो जाते हैं। मैंने हमेशा से यही सीखा है कि जो आपकी मेहनत करी हुई है वो कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो जो मैंने मेहनत की थी उसका मुझे रिज़ल्ट भी देखने को मिला। जब नेक्स्ट डे जो गार्डन है वो इतना खूबसूरत लग रहा था, तो देख के मन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया।
हम चाहे पूरे दिन बिज़ी क्यों ना हो, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना और सबके साथ बैठकर खाना खाना, ये एक सबसे बड़ी खुशी है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और मेरे लिए भी ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और लास्ट में ये जो छोटे-छोटे जो पल होते हैं वो हमें हमेशा याद रहते हैं। और आज मैंने बनाई है दाल और रोटी। दाल मैंने पहले से ही सोक करके रखी थी, कुछ सिंपल मसालों के साथ मैंने दाल बनाई और रोटी बनाई। आज का दिन मेरा कुछ ऐसा ही रहा, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश, अपनी सेहत का ध्यान, परिवार के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल और अपने शौक़ के लिए किया गया थोड़ा सा काम। यही छोटी छोटी बातें मेरी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने जो भी थॉट है वो कमेंट में लिख के बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखना। हर हर महादेव।